अयोध्या में आनंदमय वातावरण था। चारों राजकुमार बड़े हो गए थे, बल, बुद्धि और धर्म में अद्वितीय। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पधारे। राजन दशरथ, मेरी यज्ञ विधि असुरों के अत्याचार से बाधित हो रही है। मुझे आपके पुत्रों राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। हे महर्षि, राम तो अभी किशोर अवस्था में हैं, युद्ध कला तो सीखी है, परंतु राक्षसों से कैसे लड़ेगा? महाराज, विश्वामित्र तपस्वी महर्षि हैं। उनके साथ रहकर राम लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त होगी। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है। तो ठीक है गुरुदेव, मेरे राम और लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। उनकी रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। पिताश्री, हम आपका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ेंगे। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा केवल यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं थी, ये तो उनके जीवन का पहला महान अभियान था। हे राम, हे लक्ष्मण, ये मार्ग कठिन है, परंतु तुम्हारे धैर्य और पराक्रम से सब संभव है। मैं तुम्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा भी दूंगा। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दी, जिससे वे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य शक्तियों से परिचित हुए। ऋषियों के यज्ञ का नाश करना ही हमारा उद्देश्य है। राम के बाणों से राक्षसों का नाश हुआ, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। विश्वामित्र ने राम के शौर्य को देख आशीर्वाद दिया। हे राम, हे लक्ष्मण, तुमने धर्म की रक्षा की है। अब आगे एक और कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मिथिला की यात्रा। वहां राजा जनक की सभा में अद्भुत शिव धनुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगले चरण में राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां सीता स्वयंवर की कथा शुरू होगी। यही वह क्षण होगा जब राम और सीता का दिव्य मिलन होगा। ये था बालकांड का भाग 2। अगले भाग में देखेंगे सीता स्वयंवर और राम सीता का मिलन। जय श्री राम।